हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? देश दुनिया समेत झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की सुर्खियों पर। टैटू बनवाने से 40 लोग HIV पॉजिटिव। स्टाइलिश और कूल दिखना पड़ सकता है भारी। टैटू बनवाते हुए रहें सावधान। चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने अपना बताया। 53 दिनों में सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाएगा चैंग E6। भारत अमेरिका से पहले लॉन्च किया मिशन। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतिम जमानत पर विचार करने को तैयार। चुनाव के चलते 7 मई को फैसला। कहा, गिरफ्तारी पर सुनवाई में समय लग सकता है। BSF जवानों से भरी बस पेड़ से टकराई, 17 घायल, 4 जवानों की हालत गंभीर। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर। चुनाव ड्यूटी के दौरान हुआ हादसा। सुप्रीम कोर्ट का हम नाम उम्मीदवारों पर रोक लगाने से इनकार। कहा, राहुल या लालू नाम वाले दूसरे लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। पहले काशी विश्वनाथ, काल भैरव के दर्शन करेंगे। 13 मई को रोड शो। केरल, तमिलनाडु के समुद्र में 1.5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। 21 घंटे का अलर्ट। मछुआरों से नावों को सुरक्षित जगह ले जाने को कहा। चलिए लौटते हैं झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रांची में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब की बार 400 पार के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो किया। पीएम मोदी ने भारत माता चौक हरमू से रोड शो की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट से निकलने के बाद बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। काफिले में रांची लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ, भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई। काफिला जैसे जैसे अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थल रातू रोड चौराहे के करीब पहुंच रहा था, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने अब की बार 400 पार के नारे लगाए। वहीं खुली जीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को नमस्कार करते हुए जा रहे थे। साथ ही साथ हाथ में कमल का निशान लिए हुए थे, जो लोगों को दिखाते हुए और मुस्कुराते हुए मतदान की अपील कर रहे थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रातू रोड चौराहे के पास स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ढोल नगाड़े और लोकल डांस के साथ किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन की ओर बढ़ गया। जब तक मोदी जिंदा है संविधान नहीं बदल सकते। चाईबासा में पीएम बोले, आदिवासियों, दलितों और OBC आरक्षण को हाथ नहीं लगा पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के तहत आज चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलग झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। कांग्रेस ने झारखंड के लिए क्या किया है? झारखंड के विकास पर ब्रेक लगा देने वाली कौन है? कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था कि यहाँ का संसाधन आपके काम आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। इंडी गठबंधन किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस JMM में लूट करने, भ्रष्टाचार करने की बहुत बड़ी रेस चल रही है। यहाँ कांग्रेसी सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। झारखंड को लूटने की रेस कहां तक पहुंच गई? यह लूट का जो पैसा निकल रहा है वह किसका है? यह आपके पैसे की लूट है। विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि वो संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। पलामू में हाईवा के धक्के से बिजली मिस्त्री की मौत पर हंगामा। हाईवा समेत 8 वाहन फूंके गए। पलामू जिले के चैनपुर रामगढ़ भंडरिया मुख्य पथ पर चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोड़ा में कमांडर जीप से जा रहे एक युवक को हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान रामगढ़ निवासी फिरोज अंसारी 32 वर्ष, पिता हाजी फारूक के रूप में हुई है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोग उग्र हो गए और 8 वाहनों में आग लगा दी। हालांकि इसके आंकड़े और भी अधिक हो सकते हैं। सूचना मिलने पर चैनपुर एवं रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में कोशिश में जुट गई है। बताया जाता है कि फिरोज अंसारी शुक्रवार की शाम एक कमांडर जीप से रामगढ़ जा रहा था। इसी क्रम में जैसे ही अंधारी ढोड़ा में पहुंचा कि सामने से आ रहे हाईवा ने साइड लेने में फिरोज को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने पर फिरोज के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। आगजनी के बाद उपरोक्त मुख्य मार्ग पर जाम लग गया।
हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। गिरफ्तारी और रिमांड को बताया था गलत। चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने की मिली इजाजत। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इधर हाईकोर्ट ने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत दे दी है। पूर्व सीएम 6 मई को पुलिस कस्टडी में अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में कुछ घंटे कार्यक्रम में शिरकत करने की अनुमति मिली है। इस दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से बातचीत नहीं कर सकेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया। गिरिडीह के प्रत्याशी जयराम महतो को प्रस्तावकों के साथ हाजिर होने का आदेश। जयराम के घर पर चिपकाया गया नोटिस। बोकारो के डीसी सह गिरिडीह की जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया माधव ने गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी जयराम महतो के नाम एक नोटिस जारी किया है। प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को जयराम महतो के मानटाण स्थित आवास पर पहुंचकर नोटिस को घर के दरवाजे पर चिपका दिया। नोटिस में कहा गया है कि जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से 1 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्र में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर संदेह जताया गया है। जयराम महतो को अपने प्रस्तावकों व उनके वैध पहचान पत्र के साथ 7 मई को सुबह 11 से दोपहर 12:30 बजे के बीच कलेक्ट्रेट में उपस्थित होने को कहा गया है। पलामू में 4 मई को पीएम मोदी की चुनावी सभा, 3000 जवान होंगे तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई यानी आज पलामू के चियाकी हवाई अड्डा पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पलामू के चियाकी हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को लेकर 3000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। वहीं सभा में अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी विशेष तैयारी कर रखी है। कई जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं कई मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। पीएम सुबह 9 बजे चियाकी हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल हो चुका है। कार्यक्रम को लेकर पलामू से भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ने शुक्रवार को सभा स्थल का दौरा किया। गढ़वा के कांडी थाना में एक भवन के 2 रूम को हाईकोर्ट के आदेश पर किया गया सील। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा के नाजिर दीपक कुमार ने कांडी थाना के एक बिल्डिंग के 2 कमरों को सील कर दिया। वहीं इस पूरे परिसर की देखरेख की जिम्मेदारी कांडी थाना के प्रभारी गुलशन कुमार गौतम को दिया गया है। दरअसल कांडी थाना का भवन बनने के बाद उसकी भूमि के स्वामित्व को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कांडी थाना को सील करने का आदेश दिया है। बताया गया कि रहती भूमि पर थाना का भवन बना दिया गया, लेकिन उसे उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने कांडी थाना को सील करने का आदेश दिया था। धनबाद में प्रियंका गांधी 13 मई को बाघमारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 13 मई को बाघमारा पहुंचेंगी। वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में माथाबांध में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ कांग्रेस, झामुमो, राजद और अन्य सहयोगी दलों के नेता मंच साझा करेंगे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने दी है। आपको बता दें, धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की अनुपमा सिंह और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो चुनाव मैदान में हैं। राहुल गांधी 7 को आएंगे, गुमला के बसिया में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 मई को झारखंड आएंगे। राहुल गांधी गुमला के बसिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रथम चरण वाले चुनाव के सभी 4 इंडिया प्रत्याशी राहुल के मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल होंगे। चौथे चरण के प्रत्याशियों में लोहरदग्गा के सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा, पलामू से राजद प्रत्याशी ममता भूंइया और सिंहभूम की झामुमो प्रत्याशी जोभा माझी आदि मंच पर मौजूद रहेंगी। माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का चिपकाया पोस्टर। पलामू के 4 प्रखंड में चिपकाए गए पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर हटाया। पलामू जिले के 4 प्रखंड हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पांडू के इलाके में माओवादियों की ओर से चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर सरकारी भवन पर चिपकाकर व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और सभी जगहों से पोस्टर को हटाकर इसे चिपकाने वाले की तलाश शुरू कर दिया। माओवादियों की ओर से हैदरनगर प्रखंड क्षेत्र के बरेवा आंगनवाड़ी केंद्र और पैक्स गोदाम पर पोस्टर लगाया गया।
इसी तरह भदुआ लोहरपुरा स्कूल भवन पर पोस्टर लगा हुआ मिला। पांडु प्रखंड क्षेत्र में भी पोस्टरबाजी की गई है। हुसैनाबाद के महूदंड, मोहम्मदगंज के माहौर आदि क्षेत्रों में भी पोस्टर लगा हुआ मिला। माओवादियों द्वारा लगाए गए हस्तलिखित पोस्टर में 18वीं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने सहित अन्य चुनाव विरोधी बातों का उल्लेख किया गया है। लोकसभा चुनाव झारखंड में 5वें चरण के लिए 42 और छठे चरण के लिए 26 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को झारखंड में कुल 29 नॉमिनेशन हुए। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। बताया कि अब तक झारखंड में 5वें चरण के लिए 42 और छठे चरण के लिए 26 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 5वें चरण के लिए गुरुवार को झारखंड की लोकसभा सीट चतरा से 8, कोडरमा से 4 और हजारीबाग से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अब तक चतरा में 20, कोडरमा में 11 और हजारीबाग में 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। गांडेय उपचुनाव के लिए अब तक 7 प्रत्याशियों नामांकन कर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताया झारखंड विरोधी, बोले कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों से जीत दिलाएं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं और बुजुर्गों की चिंता की है। यदि हमें इसी प्रकार हर वर्ग की चिंता करने वाला नेतृत्व चाहिए तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके लिए कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों के अंतर से जिताकर दिल्ली भेजना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पिछले चुनाव में मुझे और अन्नपूर्णा देवी को जो वोट मिले थे, इस बार उन दोनों को मिलाकर सारे वोट भाजपा को मिलेंगे। वे सतगावा के बासोडी हटिया मैदान में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 4 मई को चक्रधरपुर में सीएम की सभा, जोबा माझी ने तेज किया है चुनाव प्रचार, चंपई सोरेन जनता को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 मई को चाईबासा के टाटा कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दूसरे दिन 4 मई को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा माझी के पक्ष में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चक्रधरपुर के बूढ़ीगोड़ा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए दोनों पार्टियों के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा आज केंद्र 100 रुपए भेजता है तो खाते में पूरे पैसे आ रहे हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी की देन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित सभा में कहा कि 2014 के बाद देश में हुए परिवर्तन को आज देश के करोड़ों लोग अनुभव कर रहे हैं। 2014 के पहले देश की क्या स्थिति थी, यह पूर्व प्रधानमंत्री के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड से आप सभी को 13 कमल और 1 फल केला को दिल्ली भेजना है। नेशनल वीमेंस हॉकी लीग सभी 8 टीमें पहुंची रांची। झारखंड और मिजोरम के बीच खेला गया उद्घाटन मैच। राजधानी रांची में मंगलवार से नेशनल वीमेंस हॉकी लीग की शुरुआत हो गई। सोमवार की शाम तक सभी 8 राज्यों की टीमें रांची पहुंच चुकी थी। 10 दिवसीय इस लीग में 7 दिन में कुल 28 मैच खेले जाएंगे। 3 दिन विराम होगा और हर मैच का लाइव प्रसारण फैन कोड OTT पर किया जाएगा और दर्शकों की एंट्री फ्री रहेगी। कल्पना सोरेन के पास 20 किलो चांदी, 91 लाख के गहने, 56 लाख की कार, कुल 19 करोड़ की संपत्ति। कल्पना सोरेन करोड़पति हैं। उनके पास 19.14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनमें 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति। 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन ने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसके आधार पर हेमंत सोरेन की कुल नेटवर्थ 8 करोड़ 51 लाख 74 हजार 195 रुपए है। अब जब कल्पना सोरेन ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है तो उन्होंने बताया है कि उनके पास 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति है। नगद, वाहन, बीमा, PPF और बैंक में जमा राशि के अलावे जेवरात मिलाकर 5 करोड़ 51 लाख 51 हजार 168 रुपए की संपत्ति है। पहली कक्षा की बच्ची के साथ दरिंदगी, चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर करता था हैवानियत, 3 साल बाद मिला 20 साल की सजा। ADJ4 संजीव भाटिया की अदालत ने गुमला शहर के एक चर्चित मामला पहली कक्षा की छात्रा के साथ ट्यूशन आने जाने के दौरान चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर दरिंदगी किए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सरवर को IPC की धारा 376 AB में 10 साल और पोक्सो एक्ट में
10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उक्त दोनों धाराओं में आरोपी को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।